हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं उदारवाद को आगे आज। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में 38 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था और आज की जो वीडियो होने वाली है 38 नंबर से आगे होगी, 39 से। ठीक है, तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और ऐड किए हैं। बाकी ये कई पार्ट में चलेगा, 3-4 पार्ट में देखेंगे चीज़ों को। और आज के जो क्वेश्चन होंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हम कुछ नई चीज़ों को ऐड किए हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि इसमें कुछ छोटे क्वेश्चन भी होंगे, आपको देखने को मिलेंगे जहां पे आप ज़्यादा गलती करने के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जहां पे आप सोचते हैं कि नहीं, ये ऑप्शन भी सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। ठीक है, तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो उसी कंफ्यूजन को आज हम दूर करने की कोशिश इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का है 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय या परंपरागत व्यक्तिवाद का प्रतिनिधि नहीं है? मिल जो है शास्त्रीय व्यक्तिवादी व्यक्तिवादी है। मिल, एडम स्मिथ भी व्यक्तिवादी है, हर्बर्ट स्पेंसर भी व्यक्तिवादी है। तो नॉर्मल एंजल जो है वो व्यक्तिवादी नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लासिकल इंडिविजुअलिज्म? तो नॉर्मल एंजल इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उदारवाद के प्रत्ययवादी संशोधन का नेतृत्व किसने किया है? प्रत्ययवादी का मतलब है कि आदर्शवाद में। ठीक है, तो कौन सा ऐसा आदर्शवादी विचारक है जिसने उदारवाद में संशोधन किया है? हु लेड द आइडियलिस्टिक मॉडिफिकेशन ऑफ लिबरलिज्म? तो ब्रेडले भी आदर्शवादी है, बोशांके भी है, हॉब हाउस नहीं होगा ये। ग्रीन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ग्रीन ने उदारवाद में क्या किया है? सफल संशोधन किया है। ठीक है, ग्रीन के विचार में सकारात्मक उदारवाद प्लस आदर्शवाद दोनों के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, ग्रीन इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अब क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसका उदारवाद से मेल नहीं है? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच विद द लिबरलिज्म? ठीक है, बुर्जुआ स्टेट, बुर्जुआ राज्य, प्रतिनिधि सरकार, ये तो उदारवाद का लक्षण है। लोक कल्याणकारी, ये भी उदारवाद का ही जुड़ा हुआ स्वरूप है, चाहे वो सकारात्मक उदारवाद से ही क्यों ना जुड़ा हुआ हो, लेकिन ये है उदारवाद से ही जुड़ा हुआ। ठीक है, सीमित सरकार, ये उदारवाद का लक्षण है। बुर्जुआ राज्य की बात तो उदारवादी नहीं करते बल्कि मार्क्सवादी करते हैं, तो यही जो है उदारवाद से मैचिंग नहीं होगा। ठीक है, बुर्जुआ स्टेज की बात कौन करेगा? मार्क्सिज्म करेगा। अब आपको थोड़ा सा एक चीज और समझना है यहाँ पे। अब आपको बार बार यहाँ कुछ शब्द मिलेंगे व्यक्तिवाद को लेकर के। इंडिविजुअलिज्म को लेकर के। ठीक है, अब आपके मन में विचार चल रहा होगा, सर व्यक्तिवाद क्या है, उदारवाद क्या है ना, इन सब में क्या अंतर है? तो व्यक्तिवाद और उदारवाद, ठीक है, व्यक्तिवाद और उदारवाद क्या है? एक ही सिक्के को दो पहलू हैं। ठीक है, एक ही सिक्के के क्या है ये? एक दूसरे के पहलू हैं या एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, उदारवाद से पहले, ठीक है, यहां पे समझने की कोशिश करें। व्यक्तिवाद जो है, व्यक्तिवाद का विचार जो है उदारवाद से पहले आया है। ठीक है, जो मान्यताएं व्यक्तिवाद की है वही मान्यताएं उदारवाद की भी हैं। ठीक है, व्यक्तिवाद का अगला चरण क्या है? उदारवाद है। तो ये चीजें आप थोड़ा सा क्लियर करके चलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे कुछ मिलेंगे जहां पे व्यक्तिवाद और उदारवाद दोनों ऑप्शन में होंगे, तो आपको वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होने वाला है, तो उस चीज को हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं अभी से। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन।
किसने यह कहा था कि उदारवाद स्वतंत्रता के लिए आसक्ति है? ये क्या है? ये कथन है, ठीक है। हु सेड दैट द लिबरलिज्म इज एन अटैचमेंट टू फ्रीडम? तो ये बेसिकली आपको ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपको एज इट इज याद करना होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? लास्की का है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे नव उदारवादी समझा जाता है? तो नव उदारवाद कौन है इसमें? मैकाइवर नहीं है, लास्की उदारवादी है लेकिन सकारात्मक उदारवादी है। हेयक है नव उदारवादी, ग्रीन नहीं है, ग्रीन आदर्शवादी विचारक है। ग्रीन जो है वो आइडियलिज्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हेयक क्या है? हेयक जो है नियो लिबरलिज्म से जुड़ा हुआ है या लिबर्टेरियनिज्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ ए हेयक, लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी इसकी बुक है। द रोड टू सर्फडम इसकी बुक है। ग्रीन की है द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो आप बुक्स को जरूर याद रखें, बुक्स की जितनी ज्यादा आप नॉलेज आपके पास होगी उतना आपको बेनिफिट एग्जाम में जरूर मिलेगा, ठीक है। अब 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूछा गया है कि कौन सा नव उदारवाद का तर्क नहीं है, ठीक है। तो नव उदारवाद का तर्क कौन सा नहीं है? तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर आर्ग्यूमेंट ऑफ द नियो लिबरलिज्म? देखो, नव उदारवाद जो है वो बाजार संसाधनों का सर्वोच्च इस्तेमाल करता है, ऐसा ये मानता है, ठीक है। नव उदारवादी कहते हैं कि जो बाजार होता है, ठीक है, बाजार जो होता है वो संसाधनों का सबसे अच्छा तरीके से इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो इसीलिए बाजार अर्थव्यवस्था को खुला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बाजार को पता है कि संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। वर्ण के परास को मजबूत करने के लिए सक्षम कार्य संसाधन व्यक्तियों और समूहों को प्रदान किए जाने चाहिए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था अकुशल और अपव्ययी होती है, ऐसा उदारवादी मानते हैं या फिर नव उदारवादी मानते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नव उदारवाद के अनुसार बी वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। निजी क्षेत्र के प्रभुत्व वाली किसी अर्थव्यवस्था का उत्पादन और प्रयोग में ज्ञान और प्रौद्योगिकी का विनियोजन अव्यवहित और अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? नव उदारवादियों के अनुसार सही माना जाता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन है कि किस विचारधारा ने निजी संपत्ति को प्रगति की आवश्यक शर्त माना है? विच आइडियोलॉजी हैज कंसीडर्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी एज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोग्रेस, ठीक है। तो सोशलिज्म कहती है प्रॉपर्टी होनी नहीं चाहिए। संपत्ति क्या करती है? संपत्ति शोषण का कारण है, ऐसा समाजवादी मानते हैं, ठीक है। सामंतवादी भी आंसर इसका करेक्ट नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा उदारवाद, ठीक है। उदारवाद कहते हैं कि निजी संपत्ति क्या है? व्यक्ति के विकास के लिए या अपने विकास के लिए या प्रगति के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो उदारवादियों के अनुसार क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मोस्ट नेसेसरी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। लिबरलिज्म इज द करेक्ट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है। अब देखिए, उदारवाद किसका मिश्रण है? उदारवाद में लोकतंत्र और व्यक्तिवाद पाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। उदारवाद में साम्यवाद पाया जाएगा या व्यक्तिवाद तो नहीं होगा। उदारवाद में साम्यवाद और व्यक्तिवाद नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। उदारवाद मिश्रण है समाजवाद का, बहुलवाद का नहीं। उदारवाद मिश्रण है व्यक्तिवाद और मार्क्सवाद का नहीं, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। लिबरलिज्म इज द मिक्सचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंडिविजुअलिज्म, तो ये करेक्ट आंसर है। लिबरलिज्म इज अ मिक्सचर ऑफ द कम्युनिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म नहीं। कम्युनिज्म आएगा तो वहां पे लिबरलिज्म नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। लिबरलिज्म इज द मिक्सचर ऑफ द सोशलिज्म, तो सोशलिज्म भी नहीं होगा। लिबरलिज्म इज अ मिक्सचर ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड मार्क्सिज्म नहीं, मार्क्सिज्म भी नहीं होगा, ठीक है। तो मार्क्सिज्म और सोशलिज्म और इंडिविजुअलिज्म जहां पे आएगा वहां पे लिबरलिज्म नहीं होगा, वहां पे उदारवाद नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं नेट के, आप लोगों को पता नहीं कैसे इतना ज्यादा टफ लगते हैं क्वेश्चन, ठीक है।
बस थोड़ी सी आप अपनी समझ बढ़ाएंगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको आदर्शवाद जब पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि आदर्शवादी विचारक जो होते हैं वो राज्य पर ज्यादा बल देते हैं। ठीक है, राज्य पर ज्यादा बल देते हैं। तो आदर्शवाद है क्या है, राज्य का समर्थक है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आइडियलिज्म इज द सपोर्टर ऑफ द स्टेट। ठीक है, यहां तक कि आपने हीगल को पढ़ा होगा, तो हीगल का स्टेटमेंट है कि राज्य क्या है, राज्य धरती पर ईश्वर का अवतार है, ऐसा हीगल ने बोला। ठीक है, राज्य के विरुद्ध ये तो जाएंगे नहीं, राज्य और व्यक्ति के समर्थक दोनों नहीं हो सकते, ये व्यक्ति के समर्थक तो ये नहीं हो सकते, ये उदारवादी होते हैं व्यक्ति के समर्थक। ठीक है, सपोर्टर ऑफ इंडिविजुअलिज्म कौन होगा, वो होगा लिबरलिज्म या फिर इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, व्यक्तिवाद और उदारवादी ही व्यक्ति के समर्थक होते हैं। अब देखिए छोटे क्वेश्चन हैं इसमें से, उदारवाद शब्द की उत्पत्ति जो है लीबर शब्द से हुई है। ठीक है, जो कहां से लिया गया है, तो लीबर शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज से एक्वायर किया गया है। ठीक है, द वर्ड लिबरलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लीबर विच इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो लैटिन लैंग्वेज है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है, आधुनिक व्यक्तिवाद पूछा गया है। ठीक है, आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता जो है वो ग्राहम वालास को माना जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, तो ग्राहम वालास हैं, इनकी फेमस बुक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ठीक है, देखिए हॉब्स के विचारों में भी हमें उदारवाद देखने को मिलता है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है आधुनिक उदारवाद का प्रणेता कौन मानता है या फिर आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता कौन मानता है, तो ग्राहम वालास आपका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि ग्राहम वालास से पहले हॉब्स के विचार आए हुए हैं। ठीक है, हॉब्स ने व्यक्ति के अधिकारों की बात सबसे पहले की, लेकिन इसने एक निरंकुश राज्य की स्थापना करके व्यक्तिवाद का जो व्यक्ति के अधिकार थे, व्यक्ति के अधिकारों को सीमित कर दिया और राज्य के अधिकारों को इसने बढ़ा दिया, इसलिए हॉब्स को जो है उदारवाद का पिता नहीं माना जाता है। ठीक है, ये बात चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वेल्थ ऑफ नेशन किसकी बुक है, तो वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो 1776 के अंदर लिखी गई। ठीक है, एडम स्मिथ की ये बुक है। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन इज रिटन बाय होम, एडम स्मिथ। संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की, हु डिमांडेड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, तो मार्क्सिज्म नहीं करता है, लिबरलिज्म करता है। ठीक है, सोशलिज्म भी नहीं करता, गांधीज्म भी नहीं करता, उदारवाद ही संपत्ति की अधिकारों की मांग करते हैं, ये बात आप समझ के लें। अब देखिए राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में राज्य के कार्यों को बांट दिया गया है। ठीक है, अगर हम परंपरागत रूप से देखें कि राज्य के दो कार्य थे, एक अनिवार्य था और दूसरा ऐच्छिक कार्य था, लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान समय में, तो राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक जो कार्य थे वो क्या हो चुके हैं, वो अब समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, अब दोनों क्या हैं दोनों एक जैसे ही प्रतीत होते हैं, दोनों का मिश्रण हो चुका है। तो ये कहां पे देखने को मिलता है, राज्य के अनिवार्य और ऐच्छिक कार्य, तो आपको लोक कल्याणकारी कार्य राज्य में आपको देखने को ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी द फंक्शंस ऑफ द स्टेट आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कंपल्सरी एंड ऑप्शनल। ठीक है, बट इन द प्रेजेंट टाइम अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट the distinctions between compulsory and optional has ended and all functions are considered compulsory। तो आज जो सारे फंक्शंस कंपल्सरी कंसिडर किए जा रहे हैं वो कहां पे होता है, वो पब्लिक वेलफेयर स्टेट में हम मानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है। मैंने आपको पहले बताया था कि उदारवादी मानते हैं कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति विवेकशील होता है। ठीक है, व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, तो उदारवादियों के अनुसार यह है ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडियोलॉजीज हैज फेथ ह्यूमन कंसाइंसेस। ठीक है, तो लिबरलिज्म जो है इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उदारवाद किसका हित चाहता है, तो उदारवाद देखिए कभी भी उदारवाद हमेशा जो है धनवानों का
जो रिच क्लास के लोग होते हैं इन्हीं का ये फेवर करता है, इन्हीं को ये अपने सपोर्ट में रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? लेजिस फेयर या यूटिलिटेरियनिज्म या व्यक्तिवाद या इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है अब यहां पे पूछा गया कि कौन सा राजनीतिक सिद्धांत है जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करता है, तो उसको बोला जाता है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद क्या कहता है? व्यक्तिवाद कहता है कि व्यक्ति के कार्यों में न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए। ठीक है, तो यह व्यक्तिवाद ही ऐसा राजनीतिक सिद्धांत है जो न्यूनतम हस्तक्षेप की बात करता है। ठीक है, व्हाट इज द पॉलिटिकल थ्योरी दैट इंटरफेस द मिनिमली इन द पर्सनल लाइफ ऑफ सिटीजन्स? तो इंडिविजुअलिज्म इज द करेक्ट आंसर। ठीक है देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने कल आपको भी पढ़ाया था कि कई शब्दावली मैंने बताई थी आपको कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, किसने बोला है? तो ये बोला है व्यक्तिवादियों ने। ठीक है, व्यक्तिवादियों ने बोला या उदारवादियों ने बोला कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। अब देखिए आवश्यक भी है और बुराई भी है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि राज्य क्या करता है? विधि व्यवस्था को बनाए रखता है। ठीक है, और बुराई इसलिए है क्योंकि राज्य के कार्यों में वृद्धि होने से व्यक्ति की आजादी कम होती है। राज्य जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम भी करता है, इसलिए यह बुराई भी है। द स्टेट इज अ नेसेसरी एविल, किसने बोला है? तो ये बोले हैं भैया इंडिविजुअलिस्ट। ठीक है, राज्य साधन है, साध्य नहीं, यह सिद्धांत किसका है? देखिए उदारवाद जब मैंने आपको पढ़ाया होगा, देखो फर्स्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था चलिए हमने चीजें नहीं देखी थी, चलो मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। उदारवाद के अनुसार उदारवाद राज्य को क्या मानता है? उदारवादी राज्य को साधन मानते हैं। ठीक है, उदारवादी व्यक्ति को साध्य मानते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। व्यक्ति क्या है? व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। फिर उदारवादी राज्य को और क्या मानते हैं? उदारवादी राज्य को एक यांत्रिक संस्था मानते हैं। यांत्रिक संस्था का मतलब है कि राज्य को किसी ने बनाया है। किसने बनाया है राज्य को? व्यक्तियों ने बनाया है। ठीक है, तो यह क्या है? व्यक्तियों के हाथों का खिलौना है, व्यक्तियों का साधन है। ठीक है, यह एक यंत्र है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। वहीं पे अगर आप आदर्शवाद को देखेंगे तो आदर्शवाद के विचार जो हैं उदारवाद से अलग हैं। आदर्शवाद में राज्य को साध्य माना गया है। ठीक है, आदर्शवादी जो है राज्य को सर्वोच्च संस्था मानते हैं। कुछ चीजें यहाँ पे उदारवाद को लेकर के हैं, बाकी ऊपर चीजें हमने सारी समझ ली थी। ठीक है अब देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग आप बताइए कि राज्य साधन है, साध्य नहीं, यह सिद्धांत किसका है? तो ये इजिली क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये उदारवाद का क्वेश्चन है। व्यक्तिवाद भी ऐसा ही मानता है। ठीक है, तो व्यक्तिवाद उदारवाद दो चीजें जहां पे होंगी तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पे आपको व्यक्तिवाद को टिक करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि उदारवाद से पहले व्यक्तिवाद आया हुआ है। ठीक है, व्यक्तिवाद का विचार जो है उदारवाद से पहले माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए व्यक्तिवाद के विचारों को ही उदारवादियों ने क्या किया है? आगे बढ़ाया है। तो व्यक्तिवाद वही चीजें व्यक्तिवाद की हैं जो उदारवाद की हैं। ठीक है, तो ये चीजें अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आपको कंफ्यूजन होगा कि उदारवादी भी यही मानते हैं और व्यक्तिवादी भी यही मानते हैं। तो आपको क्या करना है? व्यक्तिवाद पर टिक करना है।
इंडिविजुअलिज्म पर टिक करना है आपको, ठीक है। जबकि ऑप्शन में लिबरलिज्म भी है, अगर ऑप्शन में ए एंड बी दोनों हो तो ए एंड बी दोनों सही हो जाएंगे। अगर ए कहें तो आप कोशिश करेंगे कि व्यक्तिवाद पर टिक करेंगे, क्योंकि व्यक्तिवाद पर हम इंडिविजुअलिज्म पर टिक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो पहले आया हुआ है लिबरलिज्म से, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे फांसीवादी क्या करते हैं, फांसीवादी राज्य को ज्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। हीगल के विचारों से फांसीवादी जो विचारक हैं वो प्रेरणा लेते हैं। अब वैज्ञानिक समाजवादी कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों ने राज्य को समाप्त करने की बात की है, ठीक है। अब बात करें तो आदर्शवादी राज्य को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। तो आदर्शवाद के विचारों से फांसीवाद प्रेरणा लेता है, और फांसीवादी हीगल जैसे विचारकों से जो है फांसीवादी विचारधारा आती है, ठीक है। क्योंकि हीगल कैसा विचारक है, हीगल आदर्शवादी विचारक है। आदर्शवादी विचारक होने के नाते हीगल ने राज्य को क्या बोला कि ईश्वर का अवतार है राज्य, ठीक है। धरती पर ईश्वर का अवतार है, तो इतना ज्यादा महत्व दे दिया और व्यक्ति को नगण्य साबित किया, व्यक्ति को कम महत्व दिया। तो आदर्शवादी विचारों से जो है फांसीवादी प्रेरणा लेते हैं, जिससे कि आगे चल के आपने देखा होगा कि यूरोप में फांसीवाद नाजीवाद का उदय होता है, जर्मनी में हिटलर का आता है, हिटलर का आगमन होता है, और इटली में मुसोलिनी आता है। तो वो सारी चीजें आप आगे देखेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो वहां पे सारी चीजों का आप स्टडी करते हैं, ठीक है। अब इनमें से किस विचार को प्रायः व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल मानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे व्यक्तिवाद के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अगर उदारवाद नहीं है, जो उदारवाद की मान्यताएं हैं, जो परंपरागत उदारवाद की मान्यताएं हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म की जो मान्यताएं हैं, वही इंडिविजुअलिज्म की भी मान्यताएं हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो क्योंकि इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट पहले आया है, उसके बाद परंपरागत उदारवाद का विचार आया हुआ है, ठीक है। इनमें से किस विचार को प्रायः व्यक्तिवादी अपने अनुकूल मानते हैं? मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत नहीं, मार्क्स का क्रांतिकारी सिद्धांत नहीं, व्यक्तिवादी इसको सपोर्ट नहीं करते। डार्विन का अनुकूलतम या अतिजीविता का सिद्धांत या उत्तरजीविता का सिद्धांत, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत तो नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया इज जनरली फेवर्ड बाय द इंडिविजुअलिस्ट थिंकर्स? मार्क्स थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल गलत, मार्क्स थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशनरी वायलेंस गलत, डार्विन्स थ्योरी ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। डार्विन कैसा विचारक है? डार्विन भी परंपरागत उदारवादी है, ठीक है। तो डार्विन को वैज्ञानिक व्यक्तिवाद या वैज्ञानिक उदारवादी भी हम कह सकते हैं, ठीक है। ऑस्टिन के थ्योरी ऑफ जस्ट सॉवरेंटी से ये जुड़ा हुआ विचार नहीं है। अब देखिए राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद ने क्या विवेचन दिया है, क्या प्लीज किया है इसने? सामाजिक सुधारों के लिए, स्वतंत्रता की चिकित्सा के लिए, स्वतंत्र शिक्षा के लिए, ये चिंतन, लेखन, अभिव्यक्ति तथा प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए। उदारवाद का मूल उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उदारवाद चाहता है कि चिंतन के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन के क्षेत्र में, पब्लिकेशन के फील्ड में, इन सब फील्ड में व्यक्ति को क्या मिलनी चाहिए? आजादी मिलनी चाहिए। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ थॉट, राइटिंग एक्सप्रेशन एंड द पब्लिकेशन ऑफ द फ्रीडम, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रस्तुत किया है? तो आपका ये वाला करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लास्की, ठीक है। व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो लास्की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु प्रेजेंटेड द मोरल जस्टिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअलिज्म? लास्की इज द करेक्ट आंसर। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण उदारवाद के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू पॉइंट्स इज रिलेटेड टू द थियरी ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है। अब देखो उदारवाद का मूल उद्देश्य है
ये हमेशा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये हमेशा खुली प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, यह हमेशा प्रक्रिया पर बल देता है। ठीक है, वर्ग संघर्ष की बात कौन करता है? कार्ल मार्क्स करते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास की बात कौन करता है? कार्ल मार्क्स करता है। वर्ग विहीन समाज की बात कौन करता है? मार्क्सिज्म करता है या कार्ल मार्क्स करता है? तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉम्पिटेटिव ग्रुप्स की बात कौन करेगा? लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो कॉम्पिटेटिव ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये प्रतिस्पर्धी समूह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? क्या राज्य किसी साध्य के लिए साधन है? तो बिल्कुल सही है। राज्य स्वयं में साध्य है? नहीं, राज्य स्वयं में साध्य है ऐसा कौन मानता है? ऐसा आदर्शवादी मानते हैं, ऐसा आइडियलिस्टिक थिंकर मानते हैं। ठीक है, आंशिक रूप से साधन है और आंशिक रूप से साध्य है? तो नहीं, राज्य जो है पूर्ण रूप से क्या है? एक साधन है, ऐसा उदारवाद और व्यक्तिवाद का मानना है। राज्य ना तो साधन है ना ही साध्य, तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लिबरल थ्योरी द स्टेट इज मीन्स टू द एंड, बिल्कुल सही है। एन एंड इन इटसेल्फ नहीं, पार्टली मीन्स एंड पार्टली एन एंड नहीं, ये भी नहीं होगा। नाइदर मीन्स नॉर एन एंड, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे कुछ 62 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा और रह गया, 63 नंबर क्वेश्चन। उदारवाद का मूल तत्व क्या है? क्या उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है? तो यही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। पंथ निरपेक्षता, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समानता, ये सब नहीं है, ये तीनों गलत हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर उदारवाद सबसे ज्यादा बल देता है। ठीक है, द बेसिक एलिमेंट ऑफ लिबरलिज्म इज द रिलेटेड टू द इंडिविजुअल फ्रीडम पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा हुआ है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से या व्यक्ति की स्वतंत्रता से ये विचार जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 63 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और अगली वीडियो सीरीज हम जल्दी करेंगे और लगभग उसमें 50 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे फास्ट मोड में थोड़ा सा, क्योंकि मैंने सारी चीजें आपको पहले वीडियो में उदारवाद को लेकर के सारी चीजों को मैंने क्लियर कर दिया था। ठीक है, तो इस वजह से अब हमें क्या क्या करना है, चीजों को अच्छे से समझ लिया है हमने। अब क्वेश्चन को हम जल्दी फास्ट मोड में रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना प्लीज।